बहुत सारे लोग मोटिलिटी के बारे में बात करते हैं कि अगर मोटिलिटी अच्छी नहीं है तो कंसीव भी नहीं हो सकता। ये सारी चीजें जनरल क्वेरी में रहती है, या जिसे मैं बोलूँ कि जनरल इंपॉर्टेंस भी देती है। उसके पीछे क्यों इंपॉर्टेंस देती है, उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आपकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी कुछ भी खराब होता है, आपके स्पर्म एग की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते। तो एक्टिव मोटिलिटी और मॉर्फोलॉजी ये दोनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट हैं हमारे स्पर्म के लिए। इसीलिए मैं आज आपके सामने एक रिपोर्ट लाया हूं जिसको आप बिफोर आफ्टर देख सकते हैं, जो थ्रू ट्रीटमेंट हम मोटिलिटी को बेटर कर सकते हैं या मॉर्फोलॉजी को भी हम बेटर कर सकते हैं। तो सिंपली अगर आप ये रिपोर्ट देख रहे हो आपकी स्क्रीन पे, तो इसमें एक देखा होगा आपने मोटिलिटी 20% और एक वायबिलिटी का एक ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड रिपोर्ट, जहां पर आफ्टर रिपोर्ट है। आफ्टर में देखो कि वायबिलिटी में एक आपके 70% की वायबिलिटी आ रही है और आपकी जो मोटिलिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली आपकी 20% एक्टिव आ रही है। सो बेसिकली अगर आप 20% मोटिलिटी पे बैठे हो तो इट मीन्स कि बहुत मुश्किल है कि कंसीव हो जाए। बट अगर आप 70% की मोटिलिटी पे बैठे हो तो इट मीन्स कि वहाँ पर ईजी टू कंसीव वाला क्राइटेरिया स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर ईजी टू कंसीव हो पाए। सो बेसिकली मैं यहाँ पर यही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप मोटिलिटी से परेशान हो और वो चाहे आपने सारे जतन कर लिए हो तो भी नहीं बढ़ पा रहा, तो शायद आपको यहाँ पर आयुर्वेद का सहारा लेने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आयुर्वेद में बेसिकली मोटिलिटी बढ़ाने वाली कुछ चीजें हैं, जैसे कि शिलाजीत हो गया, जैसे कि आपका अश्वगंधा हो गया, जैसे कि आपके पास और अलग एलिमेंट्स हो गए, जैसे कि हम नॉर्मल गोक्षुरा भी यूज कर सकते हैं, या शिवलिंग बीज हो गए। तो बहुत सारी एक ऐसी चीजें हैं जिससे हम अपनी मोटिलिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी में अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको ऑप्शंस गिने चुने मिलेंगे। गिने चुने क्यों मिलेंगे? क्योंकि उनको पता है कि जिंक की कमी होगी, तो जिंक अगर हम देंगे तो पूरा हो जाएगा। बट एक्चुअली में जिंक पूरा कर देगा ये हमें भी पता है, बट जिंक की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। मतलब मान लीजिए कि जिंक हम ले भी रहे हैं तो क्या वो हमको फुलफिल कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, क्या पता अदर इशू। क्योंकि अदर इशू में क्या हो गया कि कुछ और इशू भी हो सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना कि जिंक अगर हमारा टॉपअप भी रहता है तब भी हमारी मोटिलिटी नहीं बढ़ पा रही है। ऐसी बहुत सारी हमने देखा है कि पेशेंट्स बहुत टाइम तक एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं बट मोटिलिटी उनकी स्टैटिक रहती है। फिर एनी हाउ डॉक्टर ये कह देता है कि यहाँ पर मोटिलिटी बढ़ नहीं पा रही, आप एक बारी इधर उधर एक बारी चेकआउट कर लो। तो वहाँ पर क्या होता है, पेशेंट निराश हो जाता है, कहता है कि इसका ट्रीटमेंट तो मिल नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, साल भर से लगे हुए हैं, 6 महीने से लगे हुए हैं, बट इसको कोई क्योर कर ही नहीं पा रहा। आयुर्वेद यहाँ पर आपकी मोटिलिटी बढ़ा सकता है। इसीलिए ये रिपोर्ट भी दिखाने का मेरा मतलब जो मेन मतलब है वो यही है कि मोटिलिटी आपकी बढ़ सकती है सिंपली आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद बेसिकली आपकी मोटिलिटी बढ़ाता है, इवन स्पर्म काउंट को भी अच्छा रखता है, और इसी के साथ साथ आपके अंदर होने वाली गट की प्रॉब्लम से भी आपको निजात दिलाता है। गट कैसे? मतलब समझना, अगर गट मेरा सही है तो मैं अपने हर एक फूड की एसिमिलेशन को अपने शरीर में लगा सकता हूँ, न वरना नहीं लगा सकता। अगर मेरा पेट सही है तो मैं सारी चीज़ें अपने शरीर पे लगा सकता हूँ। अगर मेरा पेट खराब है या पेट में कोई इशू है तो मैं वो सारी चीज़ें, चाहे मैं बाहर से इवन सप्लीमेंटेशन भी ले लूँ, तब भी वो मेरे बॉडी को रीच आउट नहीं कर पाएगा, मेरी बॉडी पे नहीं लग पाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप मोटिलिटी से या मॉर्फोलॉजी से परेशान हैं तो आप बेचिंतित होकर नीचे दिए हुए नंबर पे मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसी के साथ अगर आपके मन के अंदर कुछ भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर कमेंट वाजिब लगा तो मैं उसके लिए आपके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।